हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं जसवाल सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 0.7 मैथमेटिक्स में। जैसा कि हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं तो वेक्टर का पहले फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। आइए वेक्टर का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी ये क्या देगा अपने को 2i क्रॉस k प्लस 3j क्रॉस के। और आपको अच्छे से पता है ये j क्रॉस के क्या दे देगा, ये देता है i, जो कि हो जाएगा 3i। मैं पहले इसको लिखा हूँ और बाद में इसको, क्योंकि ये माइनस में आने वाला है। और i क्रॉस के माइनस j, तो ये हो जाएगा -2j। ये हमारा आंसर। दूसरा देखते हैं, मैग्नीट्यूड लग गया, यानी मोड जब भी लग जाए तो उसका कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट में। क्या, तो आई जे के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या दे देगा ये हमको 9, 25 और 16, कितना हो जा रहा है ये 50, बोले तो 5√2। ये भी हमारा आंसर हो गया। तीसरा देखिए हम लोग यहाँ डॉट प्रोडक्ट, हमको अच्छे से पता है, फॉर्मूला मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम के लिए क्या हो जाएगा 1 होता है। तो 3 2 ये हो जाएगा 6, बाकी तो 0 होगा। 5 5 जा 25, और ये कितना हो जाएगा 28, यानी 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सेम के लिए 0 और अदर के लिए वैल्यू होता है। यानी यहाँ कितने करते हैं, ये कितना हो जाएगा -i क्रॉस के। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके लिए तो हो गया, कोई नहीं। अब इसको करते हैं प्लस, हो जाएगा 12 आपका, और j क्रॉस i। अगला में आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4j क्रॉस के। ये क्या दे देगा हमारे को, आई क्रॉस के क्या देता है आपको पता है अच्छे से, ये उल्टा देगा, यानी -j, यानी पहले से j है तो ये हो जाएगा +j। ये हो जाएगा j, ये वाला हिस्सा कितना दे देगा हमको j क्रॉस i, ये भी उल्टा है, ये दे देगा -12k। लास्ट में क्या है j क्रॉस के, ये सीधा है तो ये क्या दे देगा हमको i प्लस i, यानी 4i कैप। इसको अरेंज करके लिख दो या फिर यहीं पे हम इसको आंसर कर देंगे। अगला देख लेते हैं। अगला में देखिए क्या दिया है, यहाँ पहले तो क्या है मैग्नीट्यूड है, पर अंदर में क्या है इसका प्रोसेस दिया हुआ, अंदर आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन सेम ही दिया, हमको पैटर्न समझना है, ठीक है ना। तो पैटर्न अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करना, बस हमको इसको रूट लगा के इसका मोड का जो फॉर्म होता है उसमें बदलना। सेम इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ से उठाएंगे हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, 144 और 16, नीचे कितना देते हैं हम लोगों को 44, 50, 60, 161। ये हमारा आंसर हो गया। अरे भाई साहब, यहाँ हम लोग का क्वेश्चन छूट गया, ये मैंने बता दिया पर कॉपी ही नहीं कर सका। अभी देख लो, यहाँ जो जी क्रॉस के है ये हमको क्या दे देगा आई देगा, यह आई पहले से आई डॉट आई हो गया, फिर प्लस जे का जे रहेगा, आई क्रॉस के क्या देता है -j देता है, जो कि मैंने लगा दिया, फिर प्लस के का रहेगा और आई जे के देता है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया आई डॉट आई 1 मिला, ये वाला हिस्सा हमको -1 मिला, ये 1 मिला, और ये कितना देगा 1 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों में अलग अलग करके क्वेश्चन देते हैं, पर मैंने दोनों एक साथ लिया है। तो अपने पास देख सकते हैं e इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, ठीक है, वेक्टर का फॉर्म है। तो इसमें निकालना क्या हमको, यूनिट वेक्टर निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या हम लोगों को देता है, हमको पता है अच्छे से, ए बाई मैग्नीट्यूड ए। तो उसके लिए तो हमको ये मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो चलो यहाँ पे निकाल लेते रफ में थोड़ा सा। मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू हमको पता है अच्छे से क्या देता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये √3। ये हमारा क्या निकल गया, तो इसके अकॉर्डिंग बैठा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के बाई √3। या तो ऐसे लिख दो या तो इसको थोड़ा कुछ अलग, जैसे भी आपको मिले आंसर में वैसे आप टिक मार्किंग किया करना कंफ्यूजन के बिना।
कंफ्यूजन तो आई थिंक होने की सवाल ही नहीं होती है। वेक्टर या वेक्टर है क्या, हलवा चैप्टर है तो बस खा के डकार मार लेना उसको। ये हमारा क्या निकला, यूनिट वेक्टर निकला। अब इसी में क्वेश्चन होता है डायरेक्शन कोसाइन, इसी का डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर का ही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकला हुआ था क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। आई का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा 1/√3, कॉमा 1/√3, कॉमा 1/√3 को, या फिर डायरेक्ट इसका आंसर 1/√3 ही कर दो, क्योंकि सबके वैल्यू क्या है 1/√3 है। ये भी हमारा हो गया। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या कह रहा है कि ए एंड बी दो वेक्टर है, ये पैरेलल कब होगा, कब होगा, जब हमारा ए क्रॉस बी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल होता है। नहीं देखो, जब भी दो वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अगर उसका रिजल्ट 0 है तो वो भी हमारा क्या होता है, पैरेलल ही होता है। उसके अकॉर्डिंग ये भी होगा, ये भी, यानी बोले तो सब होगा, ऑल है इसमें, पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। देखिए अपना 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेक्टर का फॉर्म दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें हमको एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है हम लोग को अच्छे से पता है। हम लोग जब यूनिट वेक्टर लेते हैं तो ए बाई मैग्नीट्यूड ए कर, तो मैग्नीट्यूड देखो पहले से क्या है, √3। ठीक है, और यह एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें आई दिया हुआ है। चलो ठीक है, रखते हैं। और आई जे क्या देता है हम लोग को, के देता है, प्लस उतारो, जे रखो यहाँ पे क्रॉस, जे के क्या देता है, आई देता है, प्लस यहाँ पे रखो, के उतारो, और के और आई क्या देता है, तो जे देता है। अभी देखो कि आंसर हो गया हमारा, नहीं हुआ आंसर, अभी थोड़ा सा बाकी है हमारे लिए आंसर। तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस के माइनस जे। फिर यहाँ पे जी क्रॉस आई क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस के, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस आई। या तो आंसर ये खोलो, या तो माइनस कॉमन निकाल के आंसर चाहो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आई जे की। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ और बी का वैल्यू दिया, कब ये साथ साथ बोल रहा है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसमें एक्स का मान निकालना हमको। ठीक है, जब परपेंडिकुलर है, देखते हमको पता है जब परपेंडिकुलर होता है तो किसके लिए सेंस में होता है, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो 0 रिजल्ट होता है कि नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। तो चलो, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू 0 पहले से दिया हुआ, इसको सॉल्व करना, तो ध्यान देना, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा ये हम लोगों को, ये कुछ देगा अपना कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई डॉट आई 1 देता है। फिर यहाँ से अगर करते हैं इसके साथ तो एक क्या दे देगा, -3x, और 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना है, ये 0 दिया हुआ हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करके हमको एक्स का वैल्यू निकालते हैं, सब में से माइनस कॉमन निकाल के भेज देते उधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के उस साइड में मैंने भेज दिया। तो अब क्या लेते हैं, आपको पता है फर्स्ट, और यहाँ से होता है लास्ट, 5 2 जा 10, यानी 5x - 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो मिलेगा x प्लस 5, -2 कॉमन निकला तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार लेंगे हम लोग x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार ले लेंगे हम लोग x -2 इक्वल टू 0। यहाँ एक बार और दिखा दो, इतना तो अब आप लोग कर ही लेंगे, हो गया। अब देखो, जब ये चीज हो गया तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, -5, और यहाँ से x का वैल्यू -2, यानी यही हमारा आंसर -5, -2 आंसर। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हमारे पास एक वेक्टर का फॉर्म दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपी इक्वल टू इतना है और ओक्यू इक्वल टू इतना है, तो पीक्यू कैसे निकालें, हमको पता है अच्छे से। पीक्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस दोनों का एडिशन हमको पीक्यू देगा। तो चलो करते हैं, दोनों का एडिशन कर दिया मैंने, यहाँ पे दिखाया क्या हो जाएगा, 5 to 7i प्लस 7j माइनस 7k, या तो 7 कॉमन निकाल के या फिर यहीं से आंसर दिखा दो, हो गया। अब अगला में क्या हमारे पास दिया, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना इज क्या होगा। यहाँ साफ साफ कंफर्म आपको करा दिया कि बात स्केलर प्रोडक्ट ही कर रही है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी एक प्रोडक्ट यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ए यहाँ है और बी यहाँ पे, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं यहीं से। तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21, -21 करो तो कैलकुलेशन कितना दे देता है, 25 और 15 कितना हो जाएगा, -6। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, चलिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में बहुत सारी सारी टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि एक ही में मैं कर देता।
आई डॉट जे क्या दे देगा, आपको अच्छे से पता है कि आई डॉट जे क्या दे देगा हम लोगों को, 0 देता है, क्योंकि सेम वाला वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, अदर वाला 0 होता है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ए डॉट ए, ये भी वेक्टर ए है और वेक्टर ए क्या हो जाएगा, यहाँ ए डॉट ए अपने को क्या दे देगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दे देगा, या तो ए का स्क्वायर या तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, दोनों ही सही है हमारे लिए। के डॉट जे क्या देता है, आपको अच्छे से पता है, के जे क्या दे देगा, आई दे देगा, वो भी किसमें, तो माइनस में, और जे के कितना देता है, तो आई देता है, वो भी प्लस में देता है। ये मैं क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि इसमें प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें, किस पे, ये प्रोजेक्शन वेक्टर किस पे, यानी ये कुछ समझ लो, ये ए है हमारा और ये क्या है, बी है, यानी इसके ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, मैंने फॉर्मूला पहले ही लिखवाया है, इसमें बैठा दो, करना क्या है, ए डॉट बी, तो यही पे ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी कितना दे रहा है हमको, थोड़ा दे दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी यहाँ से 2 दे देगा, और ये कितना दे दे रहा है, ये भी 2 दे देगा, और ये 1 दे देगा। ध्यान दीजिए कैसे मैंने किया, यहाँ से 2 1 जा 2 लिया है, 2 1 जा 2 लिया है, यहाँ से 2 2 1 जा 1 1 जा 1, यानी इतना हो जाएगा, और बाई रूट में हम लोगों को कितना दे देगा, सबका स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना देखो तो, बी कहाँ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फाइनली ये रिजल्ट कितना हो जाएगा हम लोगों को, ये 5 हो जाएगा, बाई में रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 5 1 6 √6, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्या, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग को दिया हुआ ए इक्वल टू समथिंग और बी इक्वल टू समथिंग, निकालना है ए प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी, तो सबसे पहले ए प्लस 3b चाहिए, तो ए प्लस 3b देखो, ए मैंने उतारा और इसमें 3 से गुना करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और बीच में ये प्लस भी डाल दिया, ठीक है, 2a यानी इसमें 2 से गुना करके यहाँ पर मैंने दिखाया, और माइनस क्या किया यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना देता है, ये मिलके दे देगा 10i, ये कितना दे देगा 8j, और ये कितना दे देगा, देखो तो ये पूरा हर तरह से ये चला गया, तो यानी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इतना ही बच रहा है, 2a माइनस बी, देखो तो यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो माइनस आई, थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, यहाँ फिर ये 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और 4 फिर 7 के, यानी ये जगह 7 के हो गया, ठीक है। अब जो जो पार्ट हमारे पास है उसको उतार दो, यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा यहाँ से उतारो, जी, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से उतारो, उतार दिया मैंने, अब डॉट करो, आई का आई के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलता है, नहीं बोले तो 10 गुना -1, नहीं जरूरी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8j, अब ध्यान देना यहाँ पे 8j और के, इसका इसके साथ करेंगे तो मिलेगा, इसका तो दोनों के साथ करने का कोई मतलब ही नहीं, वो क्या देगा, रिजल्ट 0, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -10, यही हमारा आंसर किसका है, तो इसका आंसर। क्वेश्चन में देखिए, दो बिंदु पोजीशन वेक्टर के दिए हुए हैं ए और बी, उसका वेक्टर ए बी निकालना, तो आपको पता है अच्छे से क्या करते हैं, x2 माइनस x1 मैंने किया यहाँ पे आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप कर दिए। अब देखिए ये कितना आ रहा है रिजल्ट आपको, ये हो जाएगा -4 आई कैप माइनस माइनस 6 जे कैप -3 के कैप, ये हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या निकालें, कुछ नहीं करना, सबके साथ आई जे कैप लगा दो, आई जे कैप हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है इस चीज का जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और 1 का निकालेंगे तो बाद में 8 का भी निकाल लेंगे, तो ए बराबर इतना, तो हमको पता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई मैग्नीट्यूड ए, ये कितना हमारे पास 5i माइनस जे प्लस 2k, बाई ध्यान देना ये कितना हो जाएगा हमारा एक पूरा हिस्सा, अगर मैं इसको दिखाऊं तो 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी ये कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा 5/√30 माइनस 1/√30, या जे ही लगाओ कोई नहीं, प्लस 2/√30 के। देखो ये तो अभी यूनिट वेक्टर 1 का निकला, अब हम लोग गिवन में कितना दिया हुआ, यहाँ देखिए तो 8 दिया हुआ,
तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं दिया हुआ हमारे पास 8 यूनिट वेक्टर के लिए कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा ये 60/√30 जे कैप। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें लेमडा और म्यू का मान निकालना। ठीक है, तो हमको जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट के सेंस में निकालते हैं, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे देखिए डाल दिया मैंने। तो क्या लेंगे, पहले वाले पार्ट के लिए इसको गैप करो और इसको गैप करो, तो कितना मिलेगा -6 म्यू माइनस 27 लेमडा, ये वाला निकला। ठीक है, यहाँ से इसको गैप और इसको गैप ऐसे मिल गया। अब जे लेते हैं, जे का सिंबल माइनस नहीं होता है, हमको पता चलते ये गैप ये गैप, तो -2 म्यू और यहाँ से कितना हो जाएगा -27 के वाले को ये गया 2 लेमडा माइनस 6। अभी ध्यान में इस साइड में जो जीरो है, तो क्या वो 0/0 दिया, जीरो के नहीं है, बिल्कुल है। तो ये वाला कोफिशिएंट इसके साथ बराबर दिखाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, -6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0 दिखा दो। यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकालते हैं, यहाँ प्लस बन गया, ये इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा और लास्ट में 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी दो को एक साथ लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू म्यू में निकालेंगे और इसका वैल्यू लेमडा में निकालते हैं। तो करते हैं पहले, क्या दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 म्यू प्लस 27 इक्वल टू 0 और यहाँ से दिखा दो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 2 म्यू इक्वल टू -27 और ये हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू 6, 2 से 3 बार में, यानी म्यू का फाइनल वैल्यू -5/2 और लेमडा का 3। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप इस आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ और ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है। तो अपने को निकालना क्या है ना कि इतना बराबर हमको क्या मिलेगा। चलो ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग 10th क्लास में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी को क्या किया हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सेम चीज है। अब उठाओ यहाँ से वैल्यू और पुट करो, इस पूरे हिस्से का कितना वैल्यू दिया हुआ अपने को, 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये बराबर कितना है हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर दो प्लस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। बाकी यहाँ से पूरा हिस्सा जैसे है वैसे यहाँ से कॉपी कर दो, प्लस सी डॉट ए कर दिया हम। अब इस सब का रिजल्ट क्या दे देगा अपने पास, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला हिस्सा हमको दे देगा कितना, ये 0 का 0 ही हो जाएगा, 9 16 4। फिर यहाँ से पूरे चीज को क्या करो, कॉपी कर दो सेम टू सेम बिना कुछ सोचे। ये पूरे को हिस्से को इधर भेजना हम लोग को, कितना हो जाएगा 9 16 25 29, यानी इधर आके -29 इंटू, फिर से पूरे को क्या करना है, कॉपी कर देना है। देखो यहाँ से यहाँ तक फिर से कर दिया। अब ये 2 कहाँ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा -29/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया, हमारे पास दिया हुआ इतना इक्वल टू इतना लाना है, एलएचएस के लिए हमने करते हैं कैलकुलेशन, ए क्रॉस ए। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी, फिर आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। तो ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे अपना क्या आ रहा है पहले समझिएगा, ये दे देगा 0, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट माइनस में बन जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। कैसे मैं बता रहा हूँ अभी, यानी हमको पता है पहले से मैंने लिखवाया हुआ था, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 फॉर्मूला में है, देख लीजिएगा। और बी क्रॉस ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग -a क्रॉस बी।
यहाँ से मैंने पुट किया। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हो रहा है, ये एक और ये एक मिलकर कितना आ गया 2a क्रॉस b इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया ना, ये तो लाना था हमको। चलो आगे क्वेश्चन देखिए हमारा 23 नंबर, जो सेम 21 नंबर की तरह है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, ए डॉट बी दिया हुआ, तुमको निकालना कितना है, ये वाला हिस्सा निकालना। तुमको अच्छे से पता है माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सेम थिंग यहाँ अप्लाई किया गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू उठा के पुट करने वाले हैं। ये देखो कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस फिर से कितना है 3 का स्क्वायर -2। ये वाला ये कितना था हमारे पास, ए डॉट बी 4 है। ये तो इसको तोड़े तो कितना मिलेगा 4 9 -8। पूरा हिस्सा कितना दे देगा हम लोगों को 5, जो कि हमारा क्या था, ये वाला हिस्सा है। और ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू √5। ये हमारा आंसर हो गया। निकालना यहाँ क्या निकालना, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम लोगों को। तो आई जे के मैंने डाल दिया, बस इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेंगे तो ये गायब और ये गायब, तो कितना मिलेगा हम लोगों को 24 और ये +30। 24 + 30, ये वाला हिस्सा हम लोगों को कितना मिल रहा है, करो तो 16 और ये माइनस में प्लस, 16 -35। ये गायब ये गायब, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 12 आ रहा है और ये वाला हिस्सा 21, 12 -21। कैलकुलेशन करें तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को 6i माइनस माइनस प्लस 19j माइनस 9k। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ए क्रॉस बी निकला। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, तो कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ ध्यान दो, सेम ही क्वेश्चन है। हम लोग को ए देखो और बी, दोनों का ए और बी एक ही है। पैटर्न यहाँ समझना है, अगर समझ में आ गया तो हम बना सकते हैं। निकालना क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी हमारा कितना निकला, ये वाला चीज यहाँ डाल दो, 6i प्लस 19j माइनस 9k लिख दिया मैंने। अब डॉट करो, डॉट करेंगे तो क्या देगा, 6 दूना 12 प्लस 19 एकम 19 और माइनस 27। 12 और 19 कितना मिल रहा है 21, यानी 31 माइनस 27, जो कि हमारा रिजल्ट कितना हो गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को क्या निकालना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अब देखो ए डॉट बी का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और ए और बी का भी वैल्यू निकाल लिया, और इस वैल्यू को उठा के क्या करना, हम लोग को पुट कर देना है। ए डॉट बी हमारा कितना है हमारे पास 10। तो जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ना, उस वैल्यू को बस उठा के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रखेंगे 10। ये था √14 और ये भी था √14। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स ये 10, ये 14, ये फाइनली हमारा आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये कितना 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, जिसके पास 3 पॉइंट दिए हुए ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पता है हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या आता है, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी। उसके लिए सबसे पहले हमको ए बी और ए सी का पता होना चाहिए। तो ए बी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर के थ्रू, यानी x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 1 के कैप इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, 0 आई कैप इक्वल टू से गायब ही हो गया, हो जाएगा जे कैप प्लस 2 के कैप।
I0 है, सेम टू सेम इसका भी करना है। देख सकते हैं मैंने AC भी निकाल लिया यहाँ पे, और इसको क्या किया, डिटर्मिनेंट के सेंस में यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं I को लेकर। ये गया, कितना बचेगा, 0 माइनस 4i के माइनस ये वाले के लेते हैं, ये गया, यानी कितना हो जाएगा 0 माइनस 2। यहाँ से खेलेंगे, ये गया 0 माइनस 1, देखो कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस 4i कैप माइनस माइनस प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, यानी ये वाला हमारा कितना निकला, AB प्लस AC निकला। अब फॉर्मूला जो हमारा होता है, उस फॉर्मूला के सेंस में क्या करना, अपने को यहाँ पे अरेंज कर देना, जो कि मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, AB का रूट अंडर सबका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो 1/2, 4 का स्क्वायर कितना दे देगा, 16, 4, 1, यानी कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका √21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या निकला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये समझ में आया होगा। हम लोग वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ ए दिया हुआ, बी दिया, और निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। चलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना होता है, इसलिए हमको ए क्रॉस बी सबसे पहले चाहिए। ए क्रॉस बी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब इतना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। यहाँ से लेंगे तो ये गया और ये गया, कितना मिलेगा, -1 + 21, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको लेते हैं तो ये गया, यानी 1 - 6, ठीक है। ये लेते हैं, इसको गायब करेंगे, इसको गायब, -7 + 2, -7 + 2 करो, इसको क्या मिलेगा, ये 20i कैप माइनस माइनस प्लस 5j कैप, तो यहाँ से मिलेगा -5, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हिस्सा निकला। अब इसका ये मैग्नीट्यूड करेंगे क्रॉस बी का, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 425, 25, यानी ये हमारे पास कितना हो गया, 450। ये पूरा हमारा हो गया 450, और 450 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, 450 यानी 15/2, हाँ 15√2, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अब इस चीज को उठा के हमको क्या करना है, यहाँ पे रख के हमारा आंसर हमें शो कर देना। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें कंप्लीट होगी। वेक्टर में आप एक चीज करना, फॉर्मूला को अच्छे से कर लेना। अगर फॉर्मूला कर लेते हो ना, तो वेक्टर एकदम इजी है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, एकदम हल्का चैप्टर, ये आप एकदम इजी कर सकते हैं। चलिए ठीक है।